पाकिस्तान में निजकारी के अमल ज़ोर शोर के हवाले से जारी है। हम देख रहे हैं कि मज़ीद 12 इदारों की निजकारी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसी हवाले से जो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र बराए निजकारी हैं मोहम्मद अली साहब, उनसे मज़ीद जानते हैं कि सर किन इदारों की पाइपलाइनिंग शुरू हो चुकी है। 12 इदारे कौन कौन से सर? 5 डिस्कोस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हैदराबाद और सक्कर। और रूजवेल्ट के ऊपर काम हो रहा है, स्टेट लाइफ पे काम हो रहा है, 2 बैंकों पे काम हो रहा है, ज़री तरक्याती और HBFC, और 3 एयरपोर्ट्स के आउटसोर्सिंग पे काम हो रहा है। साथ साथ हम प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। हम काफ़ी प्रोफेशनल्स रख रहे हैं। वो इतनी सारी ट्रांजैक्शन पे साइमल्टेनियसली काम करना रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑल्सो। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन पे काम करें, ताकि इस साल हमारा टारगेट है कि हम 6 से 8 ट्रांजैक्शंस कंक्लूड करें इंशाल्लाह। नॉट फिस्कल ईयर, कैलेंडर ईयर। साल मीन फ्रॉम 12 months फ्रॉम नाउ। जी। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इदारों की निजकारी की बात हो रही है, PIA की कामयाबी से मुकम्मल भी हो गई। क्या कहेंगे स्टील मिल पे कोई बात नहीं उठती, रेलवे के हवाले से कोई बात नहीं होती? स्टील मिल और रेलवे हमारे पास नहीं है प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में, लेकिन रिसेंटली लास्ट वीक बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है कि जो कंपनीज प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में नहीं है उनको भी देखा जाए और प्राइवेटाइजेशन लिस्ट को एक्सपैंड किया जाए। तो इसको हम अगले चंद रोज़ में इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनीज हमें ऐड करनी है। ऐसा चेयरमैन, आप समझ रहे हैं ना कि स्टील मिल की ज़रूरत है, उसकी निजकारी भी होने के बाद जो ख़त्म हुई थी, या अभी तक वो एक वाइट एलिफेंट है मेरे ख्याल से, तो उसकी निजकारी होना चाहिए। स्टील मिल को ज़रा स्टडी करना पड़ेगा कि उसके अंदर बेसिकली ज़मीन है उसके अंदर, तो उसकी जो प्राइवेटाइजेशन करनी है ज़मीन की, बेचनी है, या उसके ऊपर कोई मुल्क के लिए कोई इकोनॉमिक जोन वगैरह डेवलप हो, तो वो ज़रा स्टडी करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। थैंक यू। पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से जो एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसकी रिसर्च की जाएगी, इसके बाद उसकी निजकारी का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकेगा। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये भी कहना था कि इस साल जो मज़ीद 12 इदारों की या 6 इदारों की निजकारी का अमल शुरू कर दिया जाएगा, जिसके अंदर ना सिर्फ डिस्कोस शामिल है बल्कि कुछ बैंक्स भी शामिल हैं।